हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राफेल विमान के बारे में। राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर विमान है जिसे फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन नाम की कंपनी बनाती है। राफेल ए श्रेणी के पहले विमान ने 4 जुलाई 1946 को उड़ान भरी थी, जबकि राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी। वर्ष 1986 से 2019 तक इस विमान की 201 यूनिट बन चुकी हैं। राफेल ए, बी, सी और एम श्रेणियों में एक सीट और डबल सीट और डबल इंजन में उपलब्ध हैं। राफेल हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर हमला करने के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग राडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। यह ज़मीन से न ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भर सकता है। यह विमान 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। यह 3700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2130 किलोमीटर पर आवर की दर से चल सकता है। राफेल विमान 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। यह विमान 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल एक बार में 2000 मील तक उड़ान भर सकता है। राफेल की उत्पत्ति मूल रूप से फ्रांस में हुई है। एक राफेल विमान की कीमत 62.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। राफेल 2 प्रकार के होते हैं, एक जिसमें एक पायलट होता है और दूसरा 2 सीट वाला होता है। राफेल की लंबाई 15.27 मीटर है तथा इसके पंखों का फैलाव 10.8 मीटर है। जमीन से इसकी ऊंचाई 5.34 मीटर है। एक राफेल विमान का वजन 10,600 किलोग्राम होता है। चूँकि राफेल 2 इंजन वाला विमान है, इसके एक इंजन से 50.04 किलो न्यूटन बल मिलता है। अब हम राफेल विमान के एक एक हिस्से को अच्छे से समझेंगे। राफेल विमान के सबसे आगे रिफ्यूलिंग पाइप लगा होता है। जब राफेल को दुश्मन से लड़ाई करने के लिए उड़ाया जाता है तो कई बार अधिक समय तक उड़ते रहने से इसका ईंधन खत्म हो जाता है, इसलिए इसमें एक रिफ्यूलिंग पाइप लगा रहता है जो आप इस फोटो में देख सकते हैं। इससे चलते हुए विमान के द्वारा ईंधन भरा जाता है। जिस विमान से ईंधन भरा जाता है उसमें से एक लंबी पाइप निकलकर दूसरे विमान के रिफ्यूलिंग पाइप में जुड़ जाती है और इस तरह से हवा में ही ईंधन को भरा जाता है। अब हम बात करेंगे राफेल की सीट की, जिस पर पायलट बैठता है। तो यह सीट सामान्य सीटों की तुलना में काफ़ी अलग होती है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। प्लेन क्रैश के समय इस सीट की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस सीट के नीचे रॉकेट पावर सिस्टम लगा रहता है। जब प्लेन क्रैश होता है या उसमें आग लग जाती है या फिर इंजन काम करना बंद कर देता है, तब पायलट अपने को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रॉकेट पावर सिस्टम का प्रयोग करता है। इस सिस्टम का स्विच ऑन करने पर पायलट समेत इजेक्शन सीट विमान से 30 मीटर ऊपर फेंक जाती है और चूँकि इसी सीट में ऊपर पैराशूट लगा रहता है, तब पायलट इसी से नीचे सुरक्षित आ जाता है। अब बात करते हैं कि पायलट की सुरक्षा के लिए स्पेशल एक जैकेट का निर्माण किया गया है। राफेल में पायलट को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष प्रकार की जैकेट बनाई गई है। चूँकि राफेल 3000 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब में कमी आने के कारण
पायलट को सांस लेने में समस्या होती है, इसलिए राफेल में पायलट के लिए एक विशेष जैकेट तैयार की गई है जिसमें ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब हम बात करते हैं पायलट के हेलमेट के बारे में। तो राफेल विमान चलाते समय पायलट एक विशेष आधुनिक तकनीकों से लैस हेलमेट पहने होते हैं जो इनकी अधिक शोर से रक्षा करते हैं। साथ ही यह बुलेट प्रूफ भी होता है। इस हेलमेट की कीमत लगभग 3 करोड़ के आसपास होती है। इसमें एक्स-रे विजन की सुविधा होती है जो पायलट को छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। साथ ही यह रात में भी ऑब्जेक्ट को हीट सिग्नेचर के माध्यम से देखने में मदद करता है। राफेल में लगे कैमरों का संपर्क भी हेलमेट के साथ होता है। पायलट जिस दिशा में अपने सिर को मुड़ता है उसी दिशा में कैमरे भी मुड़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं राफेल के इंजन के बारे में। तो राफेल में एक विशेष प्रकार का डबल इंजन प्रयोग किया गया होता है। राफेल की सबसे खास बात यह है कि इसमें डबल इंजन का प्रयोग किया गया है। मिग-21, F-16 फाल्कन, तेजस, मिराज 2000 आदि विमानों में सिंगल इंजन का प्रयोग किया गया है। राफेल में डबल इंजन का प्रयोग किया गया है। यह एक नई जनरेशन का टर्बोफैन इंजन है जिसे M88-2 के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण फ्रांस की कंपनी डासॉल्ट एविएशन ने किया है। इसमें प्रत्येक इंजन 50 किलो न्यूटन का बल देते हैं और बर्नर्स के बाद 75 किलो न्यूटन का बल प्रदान करते हैं जो कि राफेल को अधिक वजन और फ्यूल ले जाने में मदद करता है। क्योंकि राफेल एक फाइटर विमान है इसलिए इसमें कई सारे वेपन्स का यूज किया जाता है। तो राफेल एक फाइटर जेट है जो अपने साथ विभिन्न प्रकार की मिसाइल लेकर उड़ान भरता है। इसमें माइका नाम की मिसाइल लगी होती है जो कि हवा से हवा में मार करती है और यह एक सेल्फ डिफेंस मिसाइल होती है जिसका प्रयोग बियॉन्ड विजुअल रेंज तथा विद इन विजुअल रेंज में टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रयोग दूसरी मिसाइल का नाम मेट्योर मिसाइल है जो कि वेरी लॉन्ग रेंज में एयर टू एयर मार करने के लिए होती है। मेट्योर मिसाइल रैमजेट इंजन से लैस होती है। इसमें प्रयुक्त तीसरी मिसाइल का नाम हैमर है जो कि रॉकेट बूस्टेड मिसाइल होती है और यह एयर टू ग्राउंड हमला करने में काम आती है। चौथी मिसाइल जिसे AM-39 एक्सोसैट के नाम से जानते हैं जो कि एंटी शिप मिसाइल है। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।